शब्द गाल पड़े हुए सीधे सीधे हमारी छोटी बहन है। मैं चित्रा जी को कहूंगा कि समर्थन देने के लिए जो शब्द है इनके पास, उससे हौसला बढ़ेगा आपके भाई गुरजतन बिल्लू का और गाँव वासियों का। एक बार ताली बजा दीजिए, हमारी बिटिया है, बहन है ये चित्रा जी, सीधे सीधे बिना शब्द जाने। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज यहाँ पे एकत्रित सभा में सबसे पहले तो भारतीय किसान यूनियन के सभी हमारे पदाधिकारी, गुरनाम जी यहाँ पर, और आज की सभा के हमारा जो मुख्य केंद्र है मेरे भाई बिल्लू, देख के पता चल रहा है उनकी तबीयत बहुत पहले से डाउन है। हमेशा खिड़ी हुई तबीयत, खिड़ा हुआ चेहरा लेके हमेशा भैया बैठते थे। आज एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही है। आज यहाँ पे एकत्रित समस्त मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी किसान और खेती से जुड़े हुए परिवार और उनके बच्चे मेरे साथ आए। अभी रामपाल अंकल जी ने इतनी अच्छी इंट्रोडक्शन दी है। मेरे साथ आए हमारे एमसी जर्नैल साहब जी, सभी युवा नेता और सभी किसान यूनियन के पंचकूला से भी जो पदाधिकारी आए हैं। मैं समय को संक्षिप्त रखते हुए और कोई मुझसे गलती ना हो इसलिए सभी को मैं यहाँ पे अभिनंदन करती हूँ। जो ये किसान यूनियन की लड़ाई है, इसको आज बिल्लू भैया के इस जतन से, आज बिल्लू भैया के इस मैं कहूँगी बलिदान से, एक तरह से एक तीखी आवाज इन्होंने यहाँ से जिले से उठाई है। किसान यूनियन ने कुछ दिनों पहले भी एक धरना किया था और बहुत से ऐसे मीटिंग्स और यूनियन के जितने भी नुमाइंदे हैं और यूनियन के जितने मेंबर हैं और बहुत से हमारे साथी हैं जो चर्चा करते रहते हैं। बहुत समय से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये क्यों लड़ रहे हैं, इसकी पेचीदगी क्या है, मैं समझती हूँ आप लोगों को मैं इस पे ज्ञान बांटने की कोशिश करूंगी। तो ये दिए सूरज को दिया दिखाने वाली बात है, आप लोग किसी से जुड़े हैं। लेकिन बिल्लू भैया अगर किसान के बेटे हैं, खुद किसान है, तो मैं भी कह सकती हूँ मैं भी किसान की बेटी हूँ। और इस जुड़े हुए हर दर्द से चौधरी निर्मल सिंह जी जो है उसे वो अपना मानते हैं। पीछे जब अम्बाला शहर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था तो चौधरी निर्मल सिंह जी की नुमाइंदगी में एचडीएफ की टीम और उनके सभी साथियों ने जोरदार वहां पे समर्थन वहां पर दिया था। उस दिन मेरे को प्रधान जी ने कहा था कि आज तुम मत आना, आज बहुत साथी हैं, समय कम होगा। और मैं माफी चाहूंगी, कोरोना से संक्रमित होने के कारण वो आज नहीं आ सके। वो यहाँ पे हमारे घर में भी जिसकी वजह से काफी परेशानियां चल रही थी। एक बहुत सोचने की बात है कि ये लड़ाई आज की नहीं है, ये इस जो 6 महीने 8 महीने पहले चुनाव हुआ था उससे पहले भी यही लड़ाई चल रही थी। जब एमपी का जब चुनाव हुआ तब भी किसान सड़कों पे थे। मुझे याद है कुरुक्षेत्र में किसानों ने ट्रॉलियों से सड़कें ब्लॉक कर दी थी गन्ने के लिए। लेकिन ये जो सारी बातें होती हैं, किसानों की इतनी बड़ी लड़ाई चलती है, जब चुनाव खत्म हो गया तो किसी ने मुझे कहानी बताई। उसने कहा बहन जी किसानों ने वोट कर दिया फिर बेचेंगे। तो हमने कहा जी कैसे? कहते मेरे आगे ही एक किसान भाई खड़े हुए थे, मैंने उससे पूछा हाँ भाई किधर वोट करेंगे? उसने कहा जी अकाउंट में 2000 की घंटी बच गई, मैं जाके भाजपा को वोट कर। और कुछ ये जो एक छोटी सी कमजोरी, ये जो एन मौके पे छोटी सी मार के सुनार की, आपके इतने बड़े हथौड़े जो आप पे पूरे समय भाजपा बजाती रहती है, किसान की जनता, किसान हमारे भाई और उनके परिवार इस बात को भूल जाए। ये लड़ाई अगर आपको लड़नी है तो किसान यूनियंस को एक मत होना चाहिए। किसान यूनियंस को एक मत होकर बिना किसी परेशानी के कि कौन कैसे करेगा, एकजुट होकर पूरे इलाके में आवाज उठानी पड़ेगी। और हर किसान भाई को याद रखना पड़ेगा कि हर चुनाव से पहले, हर उपचुनाव से पहले नौकरियां भी निकलेंगी, हर चुनाव से पहले आपके खाते में एकदम से पैसा भी डाल दिया जाएगा। क्या वो छोटी सी जो बैंडेज से आपका पूरा जख्म ढक जाता है, आगे आपकी आने वाली पुश्तें सुरक्षित है, ये आपने देखना है। एंड मौके पे आके अगर आपकी लड़ाई अपना तेज और जोश खो दे, ये कहीं ना कहीं हम इस बात में चूक जाते हैं। अगर आप आजादी के समय से देखेंगे तो सभी हमारे जो नेता थे उन्होंने एक चीज कही कि हिंदुस्तान को ऊपर उठाना है तो खेती और इंडस्ट्री इकट्ठे चलेगी। ये नहीं हो सकता कि इंडस्ट्रियलिस्ट बढ़ता चला जाए, यहाँ पे सिर्फ जो है हमारा उद्योगपति आगे चले और किसान मर जाए। भाजपा सरकार ने नारा दिया था मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, लेकिन उसका आधा ही हिस्सा सही है मिनिमम गवर्नमेंट। हर चीज में से आज वो सरकार को हटा रहे हैं, मैक्सिमम कॉर्पोरेट करते चले जा रहे हैं। हर चीज के अंदर निजीकरण करके आपके आगे कोई बचाव नहीं, कोई ढाल नहीं, कोई अपनेपन की बात नहीं, कोई जो एक आरती से एक लोकल बंदे से हमारी लेन देन और इतनी बातें होती थी, कुछ नहीं। एक कंपनी होगी, चाहे कोई 2 किले का किसान है, चाहे कोई 20 का, कोई कितने का, वो अपने अपने कागज लेके करता रहे। कंपनियां कहेंगी इसने तो इतने में कर लिया, इतने में साइन करो, इतने में इतने कर लिया। आप किस तरह से परेशान होगे, किस तरह उलझोगे,
और ये सब जानते हैं बीमे कट रहे हैं। कोई किसान हाथ खड़ा करके कह दे मेरे को बीमे मैंने प्रीमियम कट गया और मुझे मुआवजा मिल गया जब जरूरत थी। ये प्राइवेटाइजेशन का संशोधन सरकार जो ये अभी लेके आई है, तीनों जो ये लेके आई है अध्यादेश, ये बिना संसद को बिठाए ये एक ऑर्डिनेंस के रूप में लेके आए, ये बोलकर कि इमरजेंसी है। इमरजेंसी में तो लोग मर रहे हैं, इमरजेंसी में अस्पताल चाहिए, इमरजेंसी में दवाई चाहिए, इमरजेंसी में प्रवासी मजदूरों को मदद चाहिए थी। 6 महीने की कोविड इमरजेंसी कोई खास किसानों पर नहीं आई थी, इंडस्ट्रियलिस्ट को शायद आई, लेकिन इस कोविड की आड़ में उन्होंने ये जो अध्यादेश आपके ऊपर थोपे हैं, ये साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं इसमें उन्होंने जितना भी हमारा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा लोकतांत्रिक तंत्र है, जो हमारा संवैधानिक तरीका है, उसे बाईपास करने का कोई ना कोई इनके पास डर था। और डर यही था कि आज आपके बीच में से सरकार हट जाएगी और आपको झेलनी पड़ेगी प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट इंटरेस्ट और कागजों के पहाड़। किसान यूनियन की जो लड़ाई है, लड़ाई जायज है, मुद्दे सही हैं, लेकिन अगर आप लोग आखिर तक इकट्ठे नहीं रहे तो ये बात सिरे नहीं चलती। आज हमारा भाई यहाँ बैठा है, कमजोर हो गया। मैं समझती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपका ये जतन जो है ये रंग लाए। जहां पे भी हो सकता है ये जो आपने यहाँ बैठ के अपनी तपस्या करी है इसका फल मिले सभी को। लेकिन सभी किसानों को समझना है कि आज अकेले बिल्लू भाई नहीं बैठे हैं यहाँ पे, सभी के परिवार इस लाइन पे आज कि आने वाला समय हमारे लिए बहुत बहुत मुश्किल का होने वाला। हर लड़ाई को एकत्रित होके इकट्ठे होके लड़ा जाएगा तभी उसका फल निकले। और बड़ी अजीब बात है, हम किसी डिक्टेटरशिप में नहीं रह रहे, हम किसी अंग्रेज के रूल के नीचे नहीं रह रहे, लेकिन आज भी इस देश में जिसे देख लो लाचारी है हर एक के लिए, एक घबराहट, एक हताशा है। मांग मांग के मर गए, मांग मांग के भूखे हो गए, मांग मांग के पैर छिल गए, लेकिन मिल नहीं रही। कैसी सरकार है? हमारे संविधान में लिखा है सरकार हमारे लिए है, हमारे द्वारा बनाई गई है। एक एक रुपया जो आप देते हो टैक्स आपका, वो पैसे इन्होंने आप पे नहीं लगाना तो कहाँ लगाना है? लेकिन फिर भी ये हमें समझना है कि हमें इस सरकार के नीचे पिसते नहीं रहना है। बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ा मौका मिलता है, लेकिन वही बात है ये लोग छोटी सी एक घंटी बजा के कहीं ना कहीं सबका ध्यान उस वक्त पे बांट देते हैं। ये जो लड़ाई है, जो आपकी मांगे हैं, इन्हें बहुत जो कहते हैं ना कि संक्षिप्त रूप में और पूरे साफ सुथरे रूप में लिखा जाए। हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट आपके साथ है। हमारे भाई बिल्लू भाई यहाँ पे आज किसान यूनियन की तरफ से इस धरने पे बैठे हैं, उनको पूरा समर्थन है। हमारे साथी बहुत से पहले भी आके मिलके गए हैं। जो भी आपकी लड़ाई होगी उसको जिस रूप में हम बेहतर कर सकते हैं, कोई सोच है, कोई ख्याल है, कोई आइडिया है, कोई प्रावधान है, हम उसमें आपके साथ हैं। मैदान के किसी भी जंग में आप उतरोगे, चौधरी निर्मल सिंह जी और उनकी पूरी टीम, उनके सारे सैलानी आपके साथ वहां पे मिलेंगे। आज यहाँ पर आप सब आए, हमारे सभी सीनियर पदाधिकारी आए, समय की कमी है। हम आशा करते हैं बिल्लू भाई का स्वास्थ्य बना रहे। हम आशा करते हैं ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी। बिल्लू भाई ने एक यहाँ पर इसको जो है एक झंडा खड़ा कर दिया है, लेकिन स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए जो सबकी राय हो हम आशा करेंगे उसके अंदर जो आपका टीम आपकी जो सब करेंगे उसमें हम आपका साथ देंगे। समझते एक बार फिर सभी किसान भाइयों से, मेरे बड़े बुजुर्गों से, कि ये सोच की लड़ाई है, ये दृढ़ता की लड़ाई है और ये आखिर तक अड़े रहने की, सही समय पर सही वार करने की लड़ाई है। वरना इस सरकार को किसी का डर, आखिर में इतना हाल हो जाएगा कि हम ये सोच रहे हैं पड़ोस के घर से एक रोटी ले लें कि कहाँ से एक रोटी ले लें। हम बड़ी बड़ी बातें, बड़े विचार आगे बढ़ना ही भूल जाएंगे। किसानों ने इतने खूबसूरत, इतने बढ़िया दिन देख रखे हैं। हरियाणा के किसानों ने खास कर, अगर आसपास की स्टेटों को देखें तो देख के लगता है कि जब ये एक मार्केट हो जाएगी, जब कोई भी मंडी कहीं पे भी आके बेचेगी, तो किस तरह से उस स्पर्धा के अंदर आपके रेट तोड़े जाएंगे, आपको तंग करा जाएगा, आपके हकों को कुचला जाएगा। जो भी आप संशोधन में बदलाव करना चाहें हम आपके साथ हैं, जो भी आप तरीका अपनाएं हम आपके साथ हैं। आज यहाँ हमें आने का, इस आपकी इसकी जो आपकी ये जो यहाँ पे गैदरिंग है इसमें हमारे को शिरकत करने का आपने मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभारी और बहुत बहुत धन्यवाद।